मेरा जन्म हुआ, कुछ साल तक मुझे कुछ पता ही नहीं है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, बोलना कैसे, ये सब मैं अपने बाहरी आवरण से सीख रही हूँ। क्यों नहीं परमात्मा उसी टाइम पे कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दे रहा है, अगर जो है तो। ठीक ठीक। मैं ये नहीं कह रही नहीं हूँ नहीं, कि आपका है नहीं है। क्वेश्चन बहुत हाँ, अच्छा है, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और स्कोप है इस क्वेश्चन का। आपने कहा कि परमात्मा उसी समय क्यों इनबिल्ट हमें कर दे कुछ। हाँ मॉडिफाई क्यों नहीं हाँ कर हाँ देता जिस समय हम इनिशियली हाँ बन रहे थे। हाँ, तो इसका उत्तर यही तो है कि हम इनिशियली कभी बने ही बने ही नहीं, नहीं। हम इनफाइनाइट साइकिल से इसी लूप में फंसे हुए हैं। बच्चे का जन्म होते हुए हमने देखा है, लेकिन हम पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और री इनकारनेशन पे काफी स्टडीज भी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ बट वर्जीनिया एक जिसने एक काफी काम प्रॉब्लम और किया है है। पुनर्जन्म की, कि हम जो कुछ भी याद करते हैं, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो इस मेमोरी में स्टोर होता है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, और वो फिर अपने को रिजल्ट देती है। मरने के बाद तो सारा ये जो हार्डवेयर जैसा सिस्टम है वो तो यहीं रह गया। तो ये जो चला गया दूसरे जन्म में, जो कर्म की बात करते हैं, ये चला गया वो चला गया, वो कहाँ से चला गया? ठीक, हम लोग री इनकारनेशन पे आते हैं। एक मिनट में मैं पुराने क्वेश्चन को वाइंड हाँ अप हाँ कर हाँ, देता हूँ, क्योंकि हम री इनकारनेशन मान रहे हैं। तो री इनकारनेशन की केस में हमारा शरीर अभी बना है, लेकिन उससे पहले हमारी आत्मा तो चलती आ रही है, तो वो संस्कार आ रहे हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी हर चीज का आंसर दे देती है। हालांकि इन्फिनिटी ऐसी चीज है जो हजम नहीं होती है ना, मैथमेटिकली भी, कि कोई चीज इनफाइनाइट कैसे हो सकती है। राइट, कहीं तो हाँ, कुछ होगा एंड, कहीं तो कहीं कुछ तो कुछ होगा। होगा। हाँ, लेकिन यही फंसने वाली बात है कि इन्फिनिटी जो है वो बाय डेफिनेशन ही वो फाइनाइट नहीं है, और इन्फिनिटीज एग्जिस्ट करती है, नंबर्स में भी करती है। ये राइट हमारे सामने प्रमाण है कि एक राइट, और दो, दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट हैं, है। और नंबर भी इनफाइनाइट हैं। तो यदि ऐसा होता कि कहीं तो कुछ शुरू होगा, तो हम नंबर्स की भी शुरुआत या उसका अंत खोज पाते। लेकिन क्या आप नंबर्स की शुरुआत या अंत खोज सकते हैं? नहीं खोज नहीं सकते। खोज सकते। हर नंबर जो आप सोचेंगे उसके आगे +1 लगाते ही एक नया नंबर मिल जाएगा। यही इन्फिनिटी है, और ऐसा ही जन्म के साथ है। तो ये कड़वा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच है, ऐसा है। अब हम लोग री इनकारनेशन पे आते हैं। इस पे हम कभी साइंटिफिक स्टडी भी अलग से कर सकते हैं, थोड़ा अगर और टेक्निकल जाना हो। आज थोड़ा लेमेन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उतना नहीं जाऊंगा। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वहां से है इवियन स्टीवनसन, एक साइंटिस्ट जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, और स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, डॉक्टर जिम्बी टकर, जिन्होंने लगभग 2500 से ज्यादा ऐसे केसेस, जिनको अपने पुराने जन्म की स्मृतियां याद आ जाती है। हमें याद नहीं आती, कुछ लोगों को याद हाँ आ हाँ, जाती है, आप इसको एक ग्लिच मान सकते हैं। तो उन स्पेसिफिक लोगों को पिक करके उनकी पूरी ऑटोप्सी बनाना, मेडिकल रिपोर्ट बनाना, उनसे क्वेश्चंस करना, इंटरोगेशन करना। कोई यदि कह रहा है कि वो श्रीलंका में एक चाय की दुकान चलाता था, तो वहां जाना, वेरीफाई करना, केस स्टडी बनाना। अक्रॉस द ग्लोब उन्होंने ये काम किया है, और एक बुक भी लिखी है जिम्बी टकर ने, लाइफ बिफोर लाइफ। इस बुक के ऊपर हमारी टीम ने काफी काम किया है। हमने अपने चैनल पर भी इसके बारे में पोस्ट की है, और बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे हम लोग कर चुके हैं। और जो इंडिया में एक पूरा कम्युनिटी है एक एथीस्ट लोगों की, तो वो काफी टारगेट भी करती है इसके लिए। हालांकि इस पर कोई डिबेट करने के लिए अभी तक नहीं आया है सामने, लेकिन बातचीत होती रहती है, पूरा डिस्कोर्स खुला हुआ है। तो वो जो केसेस हैं वो ये बताते हैं कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, तो जैसे उसके शरीर पे कोई बर्थ मार्क है, चोट का निशान है, तो वो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि शायद पिछले जन्म में इसी चोट से वो मरा था, और वही चोट उसके कार्मिक इम्प्रिंट में रही, जो उसकी बॉडी फॉर्म होते हुए उस डाटा ने काम किया। ये एक हाइपोथेसिस है, अभी ये प्रूवन नहीं है। रीइंकारनेशन होता है, ये एक एविडेंस है, हाँ, ऐसा ये हम हम कह लोगों ने सकते भी हैं। एक दो जगह देखा है। कुछ लोग हैं फरीदाबाद का, बल्लभगढ़ का एक बच्चा था, पलवल का, एक कहीं और का देखा था। बट ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि फिर ऐसा डेटा कहाँ चला हाँ, ये गया, डेटा पे डेटा ही हम गया बात कैसे? करते हैं। यस, अब ब्रेन जो है, एक्चुअल में ब्रेन वो सिर्फ एक मशीन राइट, है ना, जैसे कंप्यूटर है। लेकिन कंप्यूटर में एक मेमोरी कार्ड होता है ना। मेमोरी कार्ड में भी डेटा कैसे होता है? मेमोरी कार्ड के अंदर तो डेटा होता नहीं है, उसमें साथ में सॉफ्टवेयर भी होता है ना। सॉफ्टवेयर तो आपको नहीं दिखता है। साथ में उस मेमोरी कार्ड के हार्डवेयर में कुछ चेंजेस होता है, जिस वजह से वो डेटा चेंज होता है बाइनरी में, है ना। आप मोबाइल फोन का अंदर पार्ट्स निकालेंगे, तो उसमें आपको या कोई सेमीकंडक्टर देखेंगे, तो उसमें छोटे छोटे एक चिप में, मतलब छोटी छोटी बारीकियां होती है ना। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन्स में डेटा स्टोर होता है। लेकिन क्या ब्रेन ही सब कुछ है, या ब्रेन से परे भी कुछ है? ये स्टडी भी फिलहाल न्यूरो साइंस में और चल रही कॉग्निटिव है। साइंस में चल रही है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक कॉन्शियसनेस और एक माइंड। माइंड इज नॉट इक्वल टू ब्रेन। ब्रेन, माइंड जिसको हम मन कहते हैं, मन, मन, मनस तत्व। तो मनस तत्व में भी काफी चीजें होती है ना। लेकिन मनस तत्व को आप मशीन से नहीं देख सकते हैं, इक्विपमेंट से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अभौतिक है।
और वो feel पंचमहाभूतों से type है पहले वो, बना हो हाँ। ना, वो फील नहीं है, वो एक तत्व है। ऐसे वो आप देखेंगे तो प्रकृति के रिलेटिव वो भौतिक है। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास की ही तरह एक मन पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ हमारे पूरे वैदिक कंसेप्ट ऐसा कहता है कि इस पूरे संसार में मन है ना, उसे हम समष्टि मन कहते हैं, यूनिवर्सल मन। और जो हमारे शरीर में है वो पर्सनल मन है, यानी व्यष्टि मन। इसके भी दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट ये कहता है पूरे संसार में एक ही मन है, लेकिन जितना मेरे शरीर में कवर हो गया वो मेरा मन हो गया, जितने आपके शरीर में कवर हो गया वो आपका मन हो गया। और जब बाकी मन है वो, उसमें कोई आत्मा नहीं है, तो मन एक पेन ड्राइव की तरह है। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो ध्यान में अपने मन को समष्टि मन से कनेक्ट कर लेते हैं। व्यष्टि मन समष्टि मन से कनेक्ट हो जाता है। तो जिसकी जितनी तपस्या है उसका मन उतना कनेक्ट हो जाएगा। तो हो सकता है वो सूर्य तक भी चला जाए, ब्रह्मांड तक भी चला जाए, तो वो साधना में डेटा ले ले। इस तरह की जो मान्यता है उसके पीछे का मैं रीजन बता रहा हूँ। कोई इस क्लिप को काट कर ये ना कहे कि सोलो साइंस फैला रहे हैं। एक फिलॉसफी ऐसी भी है जो कहती है नहीं, समष्टि मन जो है वो एक अलग लेयर है जो सब में है, और व्यष्टि मन हमारा एक अलग है, और वो दोनों अलग अलग लेयर है जिनका कनेक्शन होता है। तो इस तरह से भी एक पूरी एक स्पिरिचुअलिटी या साइंस, उसको आप जो भी बोलें, पराविद्या बोले, तो इस तरह का है। तो मन जो है वो एक एआई की तरह आप कह सकते हैं, जिसमें विषय उठते हैं, राग द्वेष प्रेम, जो कुछ है, मोह बंधन पाश, वो सब उसमें जगते हैं। इसीलिए मन को कहा जाता है कि उसमें विषय गति करते हैं, है ना। तो जैसे मन है वैसे ही बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मतलब जिसको हम ईगो बोलते हैं, वो वाला ईगो नहीं जो हम कहते हैं इसमें बहुत ईगो है, ये वो वाला अहंकार है जो सब में है, जो आपको लगता है नहीं इसमें ईगो नहीं है, मैं हूं, मैं होने का बड़ा अहंकार है, ये अहंकार है ना। और दोष वाले अहंकार की मैं बात नहीं कर रहा, जो आपको रियलाइज करवाता है कि आप हो, ये अहंकार है। ऐसे ही एक होता है चित्त। आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। तो उसमें एक चित्त होता है। चित्त में ये सारी मेमोरीज होती है जिसमें हम संस्कार मानते हैं, संस्कार, इम्प्रिंट्स। तो आपने जो कुछ फील किया है, जो कुछ अनुभव किया, आपकी आत्मा तक गया है, तो ब्रेन उसमें सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है। जैसे ये चमड़ी है, उसी तरीके से यहाँ अंदर ब्रेन है, पीनियल ग्लैंड है, और बहुत सारी चीजें हैं, वो उस पर नहीं जाएंगे। वो ब्रेन सिर्फ आपको रिसीव करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन अंत में वो संस्कार बन रहे हैं। और संस्कार आत्मा के साथ तब तक चलता रहता है जब तक वो कल्प पूरा चल रहा है। जब वापस से सृष्टि बनेगी तो संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे या मोक्ष में नष्ट हो जाएंगे, जो भी, वो एक और अलग डिस्कशन है। तो फिर हमें नया चित्त मिलेगा, आत्मा वही रहेगी। इसलिए इन्होंने इस बुक में भी मेंशन किया रीइंकार्नेशन वाली में कि वो ऐसा कुछ हाइपोथेसिस रखते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो कैरी नहीं कर सकती है मेमोरीज। कॉन्शियसनेस तो शुद्ध चेतना है, कॉन्शियसनेस पे संस्कार पढ़ने के लिए चित्त चाहिए। तो उन्होंने उसको नाम दिया साइकोस्फेयर, कि कुछ तो ऐसा है जो ब्रेन तक भी डेटा पहुंचाता है, या ब्रेन का डेटा फिर वहां ट्रांसफर होता है। तो ब्रेन में कोई डेटा नहीं होता है। यदि ब्रेन में डेटा होता है तो यदि कोई व्यक्ति मर गया तो उसके बाद फिर उसकी पूरी मेमोरी, उसका पूरा अनुभव और उसकी पूरी स्किल कहीं पर स्टोर होनी चाहिए, है ना। तो वो तो आपको मिलती ही नहीं है। व्यक्ति गया तो बस वो सब गया, फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर वो जलेगा, भाप बनेगा, या वो जमीन में जाएगा, जो जिसका जैसा मजहब है। तो बात यह है कुल मिलाकर के कि जो संस्कार हैं वो चित्त में बनते हैं और चित्त उनको कैरी करता है। इसीलिए कोई बच्चा बचपन से पियानो अच्छा बजा लेता है, कोई रामानुजन की तरह मैथमेटिक्स में अच्छा होता है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा वैरागी होगा, कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा मोह में फंसा होगा, है ना। हाँ, ये है कि हम थोड़ा प्रेशर लगा करके अपने उस संस्कार को चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही हम संस्कार को चेंज करते हैं ना, वो अगले जन्मों में कैरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई मान लीजिए बिल्कुल भी धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा है, या उसका आचरण अच्छा नहीं है, बिल्कुल कोई व्यभिचारी किस्म का व्यक्ति है, तो थोड़ा सा वो यदि जोर लगाए तो अगले जन्म में उतना ही उसे तुरंत मिल जाएगा। और ये भी कहा गया है कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है तो जबरन बहुत ज्यादा ना करे तो पूरा ही संस्कार उल्टा चला जाएगा। तो धीरे धीरे अपने स्वभाव के अनुसार उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें समाधि का नाम आपने सबने सुना होगा। समाधि का अर्थ होता है समाधान होना। तो समाधि में भी ये संस्कार वाली बात आती है। जब किसी योगी की, जब किसी ऋषि की समाधि लग जाती है तो उसका अर्थ होता है कि उसके मन में जो संस्कार हैं, उसके चित्त में वो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, उसका कोई संस्कार बचता ही नहीं है, और वो अमन हो जाता है, यानी उसका मन रहा ही नहीं, इस तरह का हो जाता है, और वो शांत हो जाता है। अमन का अर्थ शांत होना होता है ना, वो इसीलिए होता है कि उसका मन अब लगभग इक्विलिब्रियम में जा चुका है, क्योंकि कोई संस्कार नहीं रहा है, जिसे हम कहते हैं संस्कार का दग्ध बीज होना। तो जो एक योगी होगा उसमें कोई संस्कार ही नहीं है, वो संस्कार विहीन है ना।
तो एक जिसको बिल्कुल बेकार व्यक्ति को हम कहते हैं ना, ये संस्कारहीन है। Right. तो वो अलग दृष्टि से हम कहते हैं, लेकिन योगी के लिए भी ऐसा शब्द प्रयुक्त होता है कि वो संस्कारहीन है, लेकिन किसी भी प्रकार का संस्कार न होने से उसके मन का समाधान हो चुका है और अब वो संसार की वो सारी चीजें जो हमारा ये ब्रेन नहीं समझ पाता है पुराने संस्कारों के कारण, उन लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस को भी वो सॉल्व कर देता है।